4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे। बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए। गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रांग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात पुलिस के अहमदाबाद और सूरत सिटी यूनिट द्वारा कल रात एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के माध्यम से अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है। अहमदाबाद पुलिस ने 890 जितने अवैध बांग्लादेशियों को एवं सूरत पुलिस द्वारा 134 जैसे अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। गुजरात पुलिस का ये आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें अवैध रूप से रहने वाले एक नागरिकों को गुजरात पुलिस की ये लाल आंख है। खास तौर पे ये सभी बांग्लादेशी बंगाल के माध्यम से, बंगाल से अवैध तरीके से कई फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे और उसी माध्यम से वो गुजरात एवं भारत के अलग अलग राज्य में पहले रह चुके हैं। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स कार्टेल, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एवं पिछले केस में हम सब ने देखा कि जो 4 बांग्लादेशी पकड़े गए थे, उनमें से 2 बांग्लादेशी अलकायदा के लिए स्लीपर सेल के तौर पे गुजरात में काम करते थे। ये सभी बांग्लादेशियों का बैकग्राउंड एवं उनकी क्या गतिविधि थी गुजरात में, वो तहकीकात चालू है। और मैं ये सभी लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, या तो खुद सामने से चल के पुलिस स्टेशन में जाके अपने आप को बांग्लादेशी एवं अवैध तरीके से अगर गुजरात में रह रहे हैं तो वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाए, वरना गुजरात पुलिस ये सभी लोगों पे ना भूतो ना भविष्य उस प्रकार के स्ट्रांग एक्शंस लेने के लिए तैयार है। गुजरात के सभी कोनों पे यही दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के अध्यक्षस्थान में कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पे गुजरात पुलिस ने जो पाकिस्तानी गुजरात में आए हुए थे, उनको भारत छोड़ने के स्पष्ट निर्देश जो दिए गए हैं, वो निर्देश पे गुजरात पुलिस काम कर रही है। और वही निर्देश पे आज शाम से पहले ये सभी पाकिस्तानियों को भी पाकिस्तानी भेजने का काम चालू है। उसी दिशा में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अवैध तरीके से किसी भी देश के नागरिक ये अपने राज्य में नहीं रहने चाहिए। और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के अध्यक्षस्थान में, उनके मार्गदर्शन में गुजरात पुलिस अदा कर रही है। मैं अहमदाबाद शहर पुलिस एवं सूरत पुलिस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने यह ऐतिहासिक ऑपरेशन एक ही रात में कोने कोने में पहुंच के खुद पुलिस कमिश्नर्स, जेसीपी, डीसीपी ये पूरी रात फील्ड पे रह के ये एक एक घुसपैठियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। खासतौर पे सभी घुसपैठियों को आने वाले 2 दिनों में सामने चल के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किए ले, वरना पुलिस घर घर पहुंच के ये सबको पकड़ के बांग्लादेश वापस पहुंचाने का काम करेगी। उनको डिपोर्ट करने के लिए खासतौर पे सभी प्रोसीजर्स को एकदम जल्द से पूर्ण हो वैसी भी व्यवस्थाएं की गई है। इनको पनाह देने वाले एक एक लोग कान खोल के सुन ले, अगर एक भी घुसपैठियों को पनाह दी तो उनका भी हाल बहुत ही खराब किया जाएगा। सभी प्रकार के कानूनी कदम पनाह देने वाले एक एक शख्स पे किया जाएगा और खास तौर पे बंगाल के फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो लोग ये देश में अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं और आज जो लोग अलग अलग राज्यों के माध्यम से गुजरात में पहुंचे हैं, ये सभी के डॉक्यूमेंट्स पे भी हम तहकीकात करेंगे और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले एक एक लोगों पे जरूर से कदम उठाएंगे। पाकिस्तानियों पर किस तरह से नजर रखी जा रही है गुजरात में? देखिए, जो पाकिस्तानी गुजरात आए हैं, प्रधानमंत्री जी की बैठक के बाद जो भारत सरकार ने कठोर कदम जो उठाए हैं, ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि देश हित में ये बड़ा फैसला जो लिया गया है उसे हर एक राज्य में पालन करना होता है और यही जिम्मेदारी के भाग रूप में गुजरात सरकार जो समय सीमा भारत सरकार ने दी है, वो इस समय सीमा के अंदर अंदर ये पूरा काम गुजरात में पूर्ण करेगा। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग गुजरात के अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में एक मेजर क्रैकडाउन ऑपरेशन की व्यवस्था की गई थी। एक मेजर सर्च ऑपरेशन का आयोजन किया गया था और ये ऑपरेशन अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में जो गैर कायदेसर ढंग से बांग्लादेशी नागरिक आके यहां पर रह रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको डिटेन करने के लिए इस प्रकार का आयोजन आज किया गया था। इस आयोजन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए अलग अलग प्रकार की तैयारियां करनी होती हैं। पुलिस कमिश्नर अहमदाबाद शहर और पुलिस कमिश्नर सूरत शहर और उनके उच्च अधिकारियों की टीम ने पूरी रात पहले तो होमवर्क किए, इस पूरे आयोजन की व्यवस्था के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा की। ऑपरेशन कैसे करना है, कब करना है, कितने आदमी इसमें जरूरत पड़ेंगे, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हमने इस ऑपरेशन में ड्रोन्स का भी उपयोग किया है और उसके माध्यम से आज अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास साइमल्टेनियसली अहमदाबाद शहर और सूरत शहर में इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में अहमदाबाद शहर में करीब 890 और सूरत शहर में करीब 135 गैर कायदेसर बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है।
डिटेन करने के बाद अभी उनकी पूछपरछ चालू है। इस पूछपरछ में उनके बांग्लादेशी होने की आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग प्रकार के हमें जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और अलग अलग प्रकार के जो एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं वो प्रक्रिया अभी चल रही है। एक बार जब उनकी पूरी एविडेंस हमको मिल जाती है उनके बांग्लादेश नागरिक होने का, उसके बाद जो नियम के अनुसार डिपोटेशन की जो कार्यवाही होती है वो डिपोटेशन के कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार के साथ और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ संकलन करके उनके डिपोटेशन की कार्यवाही भी हम त्वरित हो उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार इस विषय को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लेती है और इस विषय को का सलूशन लाने के लिए हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री और हमारे राज्य के गृह मंत्री श्री दोनों की तरफ से हमें सतत हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहा है और उस मार्गदर्शन के तहत आज जो बहुत ही बड़ी अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता जो अहमदाबाद शहर और सूरत शहर पुलिस को मिली है, मैं अहमदाबाद शहर के सीपी और सूरत शहर के सीपी और उनके तमाम टीम के सभ्यों को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं।